दर्शकों, चाणक्य की एक वाणी है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। निर्माण और प्रलय उनके गोद में पलते हैं। दर्शकों, ये वही शिक्षक है जो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। ये वही शिक्षक है जो एक बच्चे के जीवन में एक माता व पिता दोनों की भूमिका निभाता है। दर्शकों, वैसे तो हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत शिक्षक और गुरु की बहुत सारे ऐसे गुरु आते हैं, लेकिन गुरु और सदगुरु में काफी अंतर है। तो दर्शकों, आज हम जानेंगे गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आज के जो गुरु है, यानी कि जो शिक्षा देने वाले जो गुरु है, जो जबकि बच्चा पढ़ाई करता है उस समय उसको किस तरीके की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि अभी काफी समय से देखने में आया है कि हमारे समाज में कई जगह पे ऐसे कई अलग अलग प्रकार के दुराचार होते हैं, बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार होते हैं, बलात्कार होते हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह बढ़ गए हैं। समय आते आते इतने सारे गुनाह बढ़ गए हैं। अभी अभी काफी सारे ऐसे गुनाह सामने आए हैं। कहीं पे बलात्कार हो गया, कहीं पे बेटी ने सुसाइड कर लिया, किसी बेटी को दहेज के लिए जिंदा जलाया जाता है। तो दर्शकों, ये सारी शिक्षा हमें स्कूल में भी एक ज्ञान के आधार से प्रदान की जा सकती है। लेकिन आज ऐसी क्या कंडीशन आ गई जिसके लेके आज बच्चे बिगड़ते जाते हैं और उनकी जीवन में ये बुराई। इस जानकारी के लिए आज हम आ पहुंचे हैं सतलोक आश्रम सोजत, जो कि पड़ता है राजस्थान के पाली जिले के सोजत शहर में। दर्शकों, फिलहाल हम खड़े हैं सोजत आश्रम में। हमें जानने को मिला है कि यहाँ पर 3 दिवसीय संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पर आए हुए इन श्रद्धालुओं से हम जानेंगे कि आखिर गुरु और सदगुरु में अंतर क्या है, और गुरु की जो उनकी जो फर्ज होती है वो क्या होती है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं। ये अभी हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप दास है। सर, अभी हमारे दर्शकों को बताओ, अभी एक हमारा वीडियो बनने जा रहा है कि अ, हमारे जीवन में गुरु का महत्व कितना होता है, और जो गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है। पहले हमारे दर्शकों को बताओ कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में कितना है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, गुरु का जीवन में बहुत महत्व होता है। जैसे अपन किसी क्लास में पढ़ना जाते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु से पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार अपन को सबसे पहले, अगर अपन को धर्म के मार्ग पर चलना है, अपन को मोक्ष चाहिए, तो अपन को सबसे पहले गुरु बनाना पड़ेगा, सदगुरु बनाना पड़ेगा। सदगुरु पूरा होना चाहिए, जिसके पास 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के बाद जानकारी हो, सभी धर्म ग्रंथों को जानकारी रखता हो, वेद का, गीता का, कुरान शरीफ का, बाइबल का, मतलब हिंदू धर्म, हिंदू जाति, हिंदू लोगों के, हिंदू के बारे में, मुसलमान के बारे में, ईसाई के बारे में, यहूदी के बारे में, पारसी के बारे में, सभी धर्म ग्रंथों का जो सार बता देगा, उसको पूरा गुरु कहते हैं। और सदगुरु वो होता है, सदगुरु का मतलब, गुरु का मतलब तो जो स्कूल में पढ़ाता है वो गुरु कहलाता है, जो अपन को पढ़ाई व संबंधी पढ़ा है। और सदगुरु होता है वो ये इस संसार से पार होकर मोक्ष की ओर ले जाए। जैसे, और सदगुरु की एक पहचान ये होती है कि वो कोई भी बीमारी हो, लाइलाज बीमारी, इसको खत्म कर सकता है। एड्स है, कैंसर है, टीबी है, अल्सर है, बीपी है, शुगर है, पैरालिसिस है, किडनियां फैल गई, वो मिट जाए। नशा छुड़वा रहे, नशा मतलब अफीम, चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का, वो पूरा गुरु होता है। इसके अलावा कोई आपका धंधा नहीं चल रहा है, आपको रोजगार नहीं चल रहा है, वो रोजगार भी चालू करा दे, वो गुरु के लक्षण होते हैं। इसके अलावा आपको वो भूत, डाकनी, तंत्र, मंत्र, सब प्रकार का किराया किया, मतलब हर जगह जाकर नहीं मिट रहा, वो खत्म करवा दे, उसको पूरा गुरु कहते हैं। और पूरा गुरु वे गीता, वेद, कुरान से बाइबल, उसके अनुसार ज्ञान देता है, वो पूरा गुरु कहलाता है। और सदगुरु की पहचान होती है पूरे विश्व में जाति पाति में भेदभाव मिटा देता है, और इसके अलावा भ्रष्टाचार को मुक्त करता है, और आपस में भाईचारा स्थापित करता है, दहेज मुक्त करता है, सब प्रकार का, मतलब देश के विकास में पाखंडवाद को खत्म करना, भ्रष्टाचार को मुक्त करने में, देश के विकास में जो सहयोग करता है, वो उसकी पहचान ये होती है। सभी गुरु की पहचान में आता है। सब गुरु के ये अच्छे सामाजिक कार्य भी होते हैं, और गुरु की पहचान होती है वो अलग सिस्टम से, सब प्रकार के संसार से अलग हटके जो ज्ञान देता है, वो उसको सदगुरु कहते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है, तो क्या सर सदगुरु जो होते हैं वो अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए होते हैं, तो इसका कोई प्रमाण है? हाँ, इसके बारे में भी बताया गया है। गीता, भगवान कृष्ण ने गीता के
17 अध्याय में 23वें श्लोक में बताया गया है, ओम तत्सत इति निदेशे ब्राह्मणम त्रिविधम। हे अर्जुन, तू सभी प्रकार की पूजाओं को त्याग कर उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद ब्रह्म शरण में जाने के लिए तुझे सबसे पहले एक गुरु बनना पड़ेगा। उसकी पहचान ये होगी, उसके बारे में बताया गया है कि उसको एक विधि बताएगा। इस विधि के तहत अपन अपना मोक्ष कर। ओम तत्सत ये कोड मंत्र है। ओम तत्सत ये विधि बताए, इसके अनुसार वो जो अपन साधना करेंगे फिर अपना मोक्ष होगा। ये तो केवल अपने हिंदू धर्म में हो गई। जैसे कि आपने अभी बताया था कि सारे धर्मों में एक जैसा ज्ञान जो दे वो सदगुरु होता है। तो इसके हिसाब से और कोई धर्म के बारे में कुरान शरीफ में भी इसके बारे में जिक्र आता है, एन सीन काप। ये कोड कलमा बोलते हैं इसको, कोड मंत्र है वहां पर। वो भी वही विधि है, ओम तत्सत। इसी प्रकार उसमें भी इसका जिक्र आता है कुरान शरीफ के अंदर, एन सीन काप ये कोड मंत्र है। मतलब दोनों जो मंत्र है वो सेम तरीके से काम करते हैं। हाँ, सेम तरीके से काम करना है। सबसे पहले अगर आप इस्लाम में जाओगे तो आपको सबसे पहले बाखबर की तलाश करनी पड़ेगी। बाखबर का मतलब इस्लाम के बारे में जो जानकारी रखता है कुरान शरीफ के बारे में, तो बाखबर संत रामपाल जी महाराज है। वर्तमान में रामपाल जी महाराज है। और वही इस्लाम में कुरान शरीफ में कुछ कोड मंत्र हैं जिसमें आयतों में बताया गया है, एन सीन का, उसके अंदर वो तजुर्बा देते हैं, इसके अंदर अपना मोक्ष होगा। और दर्शकों अभी हम इनसे जानते हैं कि जो आजकल जो बच्चे जो होते हैं पढ़ाई करते हैं और स्कूलों में जो एजुकेशन दिया जाता है और जो एजुकेशन स्कूलों में देते हैं उसमें उसके साथ साथ में उनको कई सारी ऐसी एक्टिविटी भी करवाई जाती है। तो इसके बारे में हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ में कई सारी ऐसी एक्टिविटी करवाई जाती है जिससे जिसको वे लोग एक कल्चरल एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और कल्चरल एक्टिविटी में वे बच्चों से डांस करवाते हैं हिंदी फिल्मों में। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे कार्य करवाए जाते हैं। और 26वीं जनवरी हो या अपना इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, उस ऐसे त्योहारों पे भी वो ऐसे कार्य कराए जाते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या विचार है? देखो, सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि अपने जो बच्चों को ये असली डांस है ना, अपने धर्म में कहीं है ही नहीं डांस करने का। जैसे 15 अगस्त का देशभक्ति गीत गाओ, देशभक्ति डांस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तो आप उसी वक्त आप सबसे पहले पिक्चर को गाने लगा के डांस करो, वो अपने बच्चों के लिए सही नहीं है और आने वाले भविष्य के लिए उनका भी सही नहीं है। क्योंकि अश्लीलता से समाज में खराब कर्म होते हैं, व्यभिचार फैलता है, गलत काम होता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। आप अपने वेद, गीता है, कुरान से बाइबल, उसके अनुसार आप बताओ उनको विधि, उसके अनुसार आप काम करो, कहने का मतलब। और आज के समय में अगर आपने देखा होगा कि कई जगह पे ऐसे ऐसे अभी घटनाएं होती है। जैसे कि थोड़े समय पहले ही अभी आपके इस राजस्थान में ही अभी सुनने को मिला था कि एक जो महिला थी उसको दहेज के कारण उसको जला दिया गया। और थोड़े समय पहले अभी हरियाणा से एक किस्सा अभी सामने आया था कि एक छोटी उम्र की जो बेटी थी, पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ में बहुत गलत कार्य किया उन दरिंदों ने और उसको बुरी तरीके से उनको मार डाला। तो ये आज जो परिस्थिति जो समाज में फैली हुई है उसका मुख्य कारण क्या है? अगर भारत में इस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं, बलात्कार है, दहेज से लोग मर रहे हैं, कोई पाखंड से मर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से मर रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? ये लोग बॉलीवुड की पिक्चर हैं जो असली पिक्चर दिखाते हैं, इसे देखकर भी लोग बिगड़ रहे हैं। अगर अपन को समाज को सुधारना है सबसे पहले तो हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना पड़ेगा। रामपाल जी महाराज समाज को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं, गरीबी अमीरी में भेदभाव खत्म कर रहे हैं, छुआछूत खत्म कर रहे हैं, जातिवाद खत्म कर रहे हैं, पाखंडवाद खत्म कर रहे हैं, बिना दहेज की मुक्त विवाह हो रहे हैं और इस प्रकार की सब समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना पड़ेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो दर्शकों, हमने काफी सारी जानकारी प्राप्त करी सदगुरु और गुरु में क्या अंतर है और आज जो समाज में जो बुराइयां फैली हुई है उसका समाधान किस तरीके से लाया जा सकता है। और भी आगे हम यहाँ पर आए हुए कुछ संत रामपाल जी महाराज से के अन्य अनुयायियों से मिलकर आगे की जानकारी लेंगे। तो बने रहे हमारे साथ में वीडियो के अंत तक। को आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं उनको देख करके ये सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हुए हैं। तो इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि
ये जो जहाँ पर पढ़ाई करते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ में क्या एक्टिविटी उनको करवाई जाती है। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? दशरथ। और आपका क्या नाम है? किशन दास। किशन दास। और आपका क्या नाम है? किशन दास। आपका भी किशन दास नाम। आप कहाँ से हो? बाड़मेर से। बाड़मेर से। और आप कौन से जिले से हो? वो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। और आपका नाम क्या है? राकेश दास। राकेश दास। आपका? सुनील लाल दास। सुनीलाल। आपका? राजेंद्र दास। राजेंद्र। और आपका क्या नाम है? रामकिशन दास। आप सभी राजस्थान से? जी हाँ। सभी राजस्थान से। तो दर्शकों देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के छोटे छोटे अनुयायी सारे राजस्थान से हैं। अभी हम इनसे जानते हैं। बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? 5वें में। और जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर जो हमें शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटी करवाई जाती है? नाच गाना। नाच गाना कब करवाया जाता है? ये कब करवाया जाता है? ये झंडे के दिन। मतलब जो अपना रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन। तो आपके आपके तरीके से क्या कहना है, ये सही है या गलत है? गलत। क्यों गलत है? नाच गान तो सभी जगह पे होता है, वो तो मनोरंजन का एक खेल हो गया, तो नाच गाना क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे गुरुदेव ने मना किया है। और यहाँ पर है छोटे बच्चे, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? 7वां में। तो आपके स्कूल में ऐसे कुछ एक्टिविटी करवाई जाती है? और 26 जनवरी को, 15 अगस्त को करा था। 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। तो ये जो एक्टिविटी करवाई जाती है, तो इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ती है? जैसे ये फिल्मों के गानों पे ये लड़कियां नाचती है यहाँ पर कपड़े पहन के, इनमें से हमारे समाज में गलत होता है। गलत असर पड़ता है। हाँ। तो आपका क्या कहना है? आपके गुरुजी क्या बताते हैं नाचने गाने के लिए? हमारे गुरुजी बताते हैं कि ये फिल्मी गाने पे ऐसे डांस नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज होती है। और फिल्म देख सकते हैं क्या? नहीं। वो क्यों नहीं देखना चाहिए? गुरुजी ने मना कर रखा है। इसका क्या कारण है? फिल्म से वो एक्टर लड़ाई करते हैं तो इसी में हमारा ध्यान उस पे चला जाता है, भक्ति में नहीं जाता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है उस ये जो फिल्म सारे वगैरह है, इसमें सारी बुराइयां है, जो बुराइयां हम देखते हैं, फिर हम भी ऐसा ही कार्य करते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? किशन दास। किशन दास जी, संत रामपाल जी महाराज के नाचने गाने पे और क्या बात करिए, बताए हो। किशन दास जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपके दोस्त ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के नाचने गाने को लेकर और क्या कहना है? हमको नाचना गाना नहीं चाहिए, हमें उनसे कोई लाभ नहीं होता। नाचने गाने से कोई लाभ नहीं होता? नहीं। तो दर्शकों देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। वैसे तो हम ये इस चीज को मानते थे आज तक कि नाचने गाने से हमें मनोरंजन मिलता है दर्शकों, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के इन अनुयायी ने बहुत अच्छी बात बताई और संत रामपाल जी महाराज ने इनके अनुयायी को अच्छा ज्ञान दिया है, जिससे वे बताते हैं कि नाचने गाने से हमारे जीवन में बहुत दुविधाएं आती है और भक्ति मार्ग में भी जो विलंब होता है। और हमें नाचना गाना नहीं चाहिए, क्योंकि नाचने गाने से, अश्लील गानों पे जो नाचते हैं, उन्होंने बताया कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो बहन बेटियां नाचते हैं। आज तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अश्लीलता की हद पार कर दी है। वो छोटे छोटे कपड़े पे नाचते हैं, गाते हैं, जिससे हमारे समाज में बहुत बुराइयां फैलती है। तो दर्शकों अभी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहे, आगे की जानकारी हम देते रहेंगे। तब तक ऐसे न्यूज चैनल में मैं निरंजन, कैमरामैन दिलीप के साथ, धन्यवाद।